अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी आलू चिकन की ताहरी की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत कमाल की बनती है। विंटर में ऐसी रेसिपीज का बहुत मज़ा आता है। अक्सर लोग जो हैं वो सब्जी पुलाव और सब्जी बिरयानी वगैरह ट्राई कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रहेगी, तो इसको ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर एक दरमियाने साइज का प्याज ऐड करेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर प्याज मैंने एक दरमियाने साइज का लिया है और प्याज को हमने कर लेना है ब्राउन। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हमने कर लेना है, ताकि जो हमारी ताहरी है वो बहुत अच्छी सी बने, उसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आए। तो मैं आपको तमाम चीज़ों की मिकदार बता दूं तो आधा किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं और चावल को मैंने 10 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि चावल खिला खिला बने। उसके बाद एक पाव के करीब मेरे पास आलू है, एक पाव आलू और एक पाव ही चिकन है। एक पाव आलू और एक पाव चिकन और एक कप के करीब मटर थे। चावल का प्याज का जैसे कलर चेंज हुआ है तो एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही आलू ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। प्याज का कलर जैसे चेंज हुआ था, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और साथ में आलू और चिकन ऐड करके तो इसकी हमने अच्छी सी बुनाई कर लेनी है। जैसे दोनों चीज़ों की अच्छी सी बुनाई हो जाएगी, चिकन का देखें कलर जो है वो फुली बहुत अच्छा सा चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड करने वाले हैं मसाले। तो मसाले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इसके अंदर कौन से मसाले ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं चाहते, तो यहाँ पे मसालों से पहले मैंने ऐड किए हैं 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर। 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर ऐड करेंगे। नमक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। उसके बाद जो चीज़ आपको नजर आ रही है वो है जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम मसाले और टमाटर लिए थे 4 अदद दरमियाने साइज के। तो अब ये टमाटर और मसालों की इतनी देर तक हमने बुनाई करनी है कि टमाटर जो है बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में इसके अंदर बन जाए। और आलू जो है ना वो दरमियाने साइज के हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटे साइज के भी नहीं, लेकिन इनको कुक करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 20 मिनट हमें देने पड़ेंगे। कुछ टाइम हमें इन्हें टमाटर के अंदर पकाएंगे और कुछ टाइम के बाद जैसे इसकी कुछ इस तरह की लुक आ जाए ना, तो फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैं एक दफा आलू को चेक कर लूं तो आलू जो है वो अभी कुक नहीं हुआ था, बिल्कुल भी कुक नहीं था। तो यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करके इसको ढक्कन के साथ कवर कर दिया था ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाए। फ्लेम को मीडियम कर दिया था और इसको ढक्कन के साथ मैंने कवर करके इतनी देर तक कुक करना है कि आलू जो है वो बहुत अच्छा सा कुक हो जाए। आलू जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो है मटर ऐड करेंगे और धनिया पुदीना सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे। ये मटर जो है ना ये मैंने 80% कुक कर लिए हुए हैं, बॉयल हैं 80%, ये बॉयल हैं। तो इसके साथ ही मैं इमली का पल्प ऐड करूंगी इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच। इमली का पल्प ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। और इमली का पल्प ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा धनिया और पुदीना और सब्ज मिर्च। 2 अदद सब्ज मिर्चें मैं ऐड करने वाली हूँ और साथ ही धनिया पुदीना ऐड कर दूंगी। यहीं पे इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। धनिया पुदीना जब हम ऐड करेंगे ना, 1 मुट्ठी धनिया था और 1 मुट्ठी पुदीना था। जब धनिया पुदीना हम ऐड करेंगे तो साथ ही उसी उसी टाइम में हम इसके अंदर जो है पानी भी ऐड कर देंगे। आधा किलो के करीब चावल थे और आधा किलो के चावल के हिसाब से इसके अंदर 3 गिलास पानी जाएगा। आधा किलो जो चावल थे उनकी मिकदार थी 1.5 गिलास के करीब। 1.5 गिलास अगर आपके पास 1.5 गिलास के करीब अगर आपके 2 गिलास चावल थे, 2 गिलास चावल थे तो उस हिसाब से इसके अंदर 4 गिलास पानी नहीं जाएगा, 3 गिलास पानी जाएगा, क्योंकि ये पुराने चावल हैं और भीगे हुए भी हैं। पानी के अंदर बबल्स बनने लगे हैं, तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको ढक्कन के साथ कवर नहीं करना, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था, फ्लेम को फुल कर देंगे और इसको पानी ड्राई होने तक इसको अच्छे से इसी तरह पकने देंगे। चम्मच को हमने नहीं चलाना, चम्मच को चावलों के अंदर बहुत ज्यादा कभी भी मत चलाएं ताकि चावल टूटे ना आपका। बस एक दफा जब आपने चावल डाला उस वक्त आप इसको चला लें चम्मच को, ताकि तमाम चावल जो है अच्छे से इसके अंदर मसाले के अंदर मिक्स अप हो जाएं। पानी अभी ड्राई नहीं हुआ हमारा, अभी मजीद हम पानी को ड्राई करेंगे।
इस तरीके से अगर आप चावल पकाएंगे ना तो चावल हमेशा आपका खिला खिला बनेगा, और आपका चावल जो आपस में चिपक जाते हैं, ये चावल जो टूट जाते हैं, उसकी यही रीजन होती है। साथ ही मैंने तवा भी बहुत हल्की आंच के ऊपर रख दिया हुआ है। ये देखिए काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब ये इस स्टेज के ऊपर मैं चावलों को दम के ऊपर लगा दूंगी। चावलों को मैंने 20 मिनट दम के ऊपर रखा था, और उसके बाद मैंने दम खोल लिए, और फाइनली जो है चावल हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। बहुत मजे की बनती है, बहुत लाइट सा मसाला था। घर के आम मसालों के साथ आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। और जो ट्राई कीजिएगा, विंटर में ऐसी रेसिपीज लंच में बहुत मजे की लगती हैं, तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ मैंने बनाया था रायता, और साथ में हमने बनाया था कचूमर कचूमर सलाद बनाया था। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।